तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बिहारी बॉय और आज हम बात करेंगे बिहार के कुछ युवा नेता के बारे में जो आने वाले टाइम में बिहार को शायद अच्छा रिप्रेजेंट करें या ना करें। थोड़ा उनके बारे में बात करेंगे और देखेंगे कौन अच्छे नेता हैं। जैसे कि आपको पता होगा, तेजस्वी यादव जी अभी हमारे नेता युवा नेता हैं और चिराग पासवान हैं और मनीष कश्यप हैं। इन तीनों के बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए आप लोगों तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा, अगर नहीं आए तो पर भी अपनी राय को जरूर रखिएगा। तो पहले हम लोग बात करेंगे चिराग पासवान के ऊपर। तो जैसे कि पता होगा, चिराग पासवान जी रामविलास पासवान के बेटे हैं और इनसे पहले वो बॉलीवुड में डेब्यू कर चुके हैं। जब बॉलीवुड में उनकी पत्ती गत्ती नहीं गली तो वो हमारे बिहार के राजनीति में आ गए, क्योंकि बिहार के राजनीति में आना बहुत ही ईजी है, वो भी परिवारवाद को लेकर। क्योंकि एक तरीका से देखा जाए तो युवा नेता कम, वो उनको जिम्मेवारी ज़्यादा दी गई है। नहीं तो वो बॉलीवुड में सक्सेस रहते तो शायद हमको नहीं लगता है कि वो बिहार के चुनाव में आके अपने एमपी बनते या किसी चुनाव में आके पद पे लड़ाई करते हैं। क्योंकि आपको जैसे पता होगा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बेटे हैं रितेश देशमुख, उन्हें राजनीति में नहीं जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि उन्होंने बॉलीवुड में सक्सेस कर लिया था। तो वही कारण था शायद चिराग पासवान का कि बॉलीवुड में फ्लॉप मूवी देने के बाद वो अपने पापा के पार्टी को संभालना स्टार्ट कर दिए। तो मैं कहीं से कहीं उनको एक युवा नेता के तौर पे नहीं देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि कहीं वो एक अपने जिम्मेवारी को उठा रहे हैं। वैसे ही हमारे बिहार के एक और नेता है तेजस्वी प्रताप यादव, जो कि एक देखा जाए तो बोल्ड नेता के तौर पे उभर रहे हैं और आरजेडी के तरफ से बहुत ही ज़्यादा उनकी बातों को रखते हैं, अपने आप को, अपनी बातों को संसद में भी, भले संसद बोल रहे, विधानसभा में भी बहुत अच्छे से रखते हैं। तो इनके बारे में बात करा जाए तो ये हैं लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं। ये भी वही एक परिवारवाद से उभरे हुए नेता हैं। ऐसा क्यों होता है बिहार में कि मुझे समझ में नहीं आता कि हर नेता परिवारवाद से निकला हुआ आता है। अगर ऐसा ही परिवारवाद से निकला हुआ नेता ही बनना चाहिए तो एक बिहार में एक रूल लगा देना चाहिए कि आर्मी का बेटा आर्मी बनेगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा। ऐसा एक रूल ही लगा दीजिए। कि मैं कभी नहीं देखा हूँ कि एक नेता का बेटा कभी आर्मी में गया हो, एक नेता का बेटा कभी अलग पोस्ट पे कुछ पे गया हो। आर्मी तो भूल जाइए, कोई एक नेता का बेटा बताइए आप लोग कमेंट में ज़रूर कि आर्मी में गया हो, सीआरपीएफ में गया हो या किसी और चीज़ में गया हो देश का सेवा करने के लिए। कि एंड ऑफ द मंथ तो इनको देश का सेवा ही करना है ना। तो देश का सेवा तो सिर्फ राजनीति करके नहीं, शायद आर्मी में भी जाके हो सकता है। ये तो इनसे होगा नहीं। तो बात कर रहे थे हम लोग तेजस्वी प्रकाश यादव के बारे में। तो ये भी पहले बहुत बड़े क्रिकेटर थे, ये भी क्रिकेटर बनने निकले थे। आईपीएल में खेले भी एक मैच, उसके बाद वो भी वहाँ से रिटायरमेंट ले लिए। रिटायरमेंट ये ले लिए कि उनको वहाँ पे मिला नहीं। अब बातों को समझिएगा, ये दोनों जन है परिवारवाद से निकले हुए नेता हैं और दोनों ने अलग फील्ड में कोशिश किया, मगर वहाँ से इन्होंने अनसक्सेसफुल होके लास्ट में ये लोग अपने पापा की पार्टी को संभालने निकल गए। तो ये हाल है इन दोनों का। अब आते हैं हम लोग मनीष कश्यप के ऊपर। तो मनीष कश्यप एक आर्मी का बेटा है, जैसे कि पता होगा, चंपारण से हैं और उनके पापा आर्मी में हैं। तो एक गर्व की बात है। और वो इंजीनियर रहे पैसे के तौर पे, सिविल इंजीनियर रहे। उसके बाद उन्होंने पत्रकारिता स्टार्ट किया यूट्यूब में और वहाँ से एक वो उदाहरण बने जिसके कारण आज बहुत से लोग पत्रकारिता करते हैं और यूट्यूब को बारे में समझे। उनके आने के बाद एक रेवोल्यूशन आया बिहार में कि लोग माइक उठाना स्टार्ट कर दिए। तो कहीं से ना कहीं एक काबिलियत, एक मूवमेंट उनके अंदर हमको दिखाई देता है। हमको या क्या, अगर आप जात पात को हटा के उनको देखा जाए ना, तो इन सभी नेताओं से अच्छा काबिलियत मनीष कश्यप के अंदर है। ये रियलिटी है, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा एज ए नेता के तौर पे। क्यों कहीं से कहीं तक वो हर इंसान से जुड़ा हुआ है, ग्राउंड लेवल से उठा हुआ लड़का है। एक माइनस के तौर पे उस आदमी का देखा जाता है कि ज़्यादा बोलता है। वो ज़्यादा बोलता नहीं है, उसके अंदर ज़्यादा खुन्नस है अपने बिहार को सुधारने के लिए। क्योंकि जिसके अंदर खुन्नस होता है वही बोलता है। वो अपना रोटी सेकने के लिए चुनाव में खड़ा नहीं हुआ है। उसको चंपारण को बदलना है, उसको बिहार को बदलना है। तो युवा नेता हमें ऐसा चाहिए जो इंस्पायरिंग हो। कहीं ना कहीं उससे हम इंस्पायर हो सकते हैं। कुछ चीज़ों पे इंस्पायर शायद ना हो, मगर कुछ चीज़ों पे उसका इंस्पायर हो सकते हैं हम। कि एक कैसे सिविल इंजीनियर से निकल के 8 मिलियन का चैनल बना के आज वो
चुनाव में लड़ रहा है। तो आपको क्या लगता है इन तीनों नेताओं में से इंस्पायरिंग, ग्राउंड लेवल से उठा हुआ और शिक्षा के तौर पे कौन आगे है और कौन युवा नेता हमें देखना चाहिए? एज ए जात पात मत देखिएगा, एज ए आप देखिएगा कौन बेटर है जात पात से हटके। बाकी आपकी क्या राय कमेंट में जरूर रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।